नमस्कार एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फेसबुक मार्केटिंग सीरीज के अंदर। प्रीवियस मैंने आपको बताया कि आप गूगल एनालिटिक्स का यूज करके कैसे ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे स्पाई करने के हमने देखे मेथड देखे, हमने फेसबुक ऑडियंस इनसाइट देखा, हमने कंप्यूटर का एड कॉपी को रिसर्च करके देखा, बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज को देखी। इन दिस वीडियो आई विल ट्रेन यू ऑन द बेस्ट प्रैक्टिसेस व्हाट इज एड सेट लेवल सेटिंग। तो स्टार्ट करने से पहले गाइस, माय नेम इज संदीप त्रिवेदी, आई एम अ को-फाउंडर ब्रांड विदा। अगर आपने अभी तक मुझे YouTube पे सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, सब्सक्राइब कीजिए। आप ही के लिए गाइस, आप ही के लिए, स्पेशली आप ही के लिए मेरा बहुत सारे कंटेंट आपके लिए वेट कर रहा है। तो नाउ सी गाइस, व्हाट इज एड सेट लेवल सेटिंग। एड सेट में बहुत सारी सेटिंग्स होती है, ऑडियंस को कैसे फिल किया जाए, प्लेसमेंट टारगेटिंग कौन सा है, बजट लेवल डिलीवरी मेथड कौन से, बहुत सारी एक्टिविटीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं। तो चलते गए स्क्रीन की तरफ और देखते हैं प्रैक्टिकली कि क्या है एड सेट लेवल सेटिंग। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू पावरफुल लेक्चर ऑन फेसबुक एडवर्टाइजिंग एंड ट्रस्ट मी, एवरी सेशन भी गेम चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग। स्टार्ट करते हैं अनदर बिग सीरीज के साथ हम लोग चल रहे हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले रिकैप तो जरूर कर लेते हैं व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर, देन वी गो हैड। सो व्हाट वी डिड इन लास्ट लेक्चर गाइस, हमने लास्ट टाइम में हमने ये कवर किया कि फेसबुक में किस हिसाब से हम लोग टारगेटिंग कर सकते हैं। तो हमने जो टारगेटिंग किया, लोकेशन टारगेटिंग किया, एडवांस लोकेशन टारगेटिंग किया, एज किया, जेंडर किया एंड लैंग्वेज किया। अब 3 टारगेटिंग सबसे इंपॉर्टेंट टारगेटिंग देखने जा रहे हैं और यही टारगेटिंग सबसे गेम चेंजिंग और लाइफ चेंजिंग टारगेटिंग रहेगा। ध्यान से समझिएगा। नाउ गाइस सुनिए, यहां पे डिटेल टारगेटिंग के अंदर 3 टारगेटिंग सबसे मेजर रोल प्ले करेगी और ये टारगेटिंग क्या क्या होती है, इसके अंदर क्या क्या चीज कर सकते हैं। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी कॉल डेमोग्राफिक टारगेटिंग। डेमोग्राफिक में हम लोग क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है डेमोग्राफिक के अंदर आता है एजुकेशन। आप जैसे जो यूनिवर्सिटी जो एमबीए कर रहा हो, या कोई बोलते हैं एग्जांपल जैसे निर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट हो, या आईएम अहमदाबाद से पास आउट हो, या जेएलएस से पास आउट, सिर्फ मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। फील्ड ऑफ स्टडी जो बीबीए कर रहा हो, बीकॉम कर रहा हो, बीसीए कर रहा हो, उसको ही मेरी ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल। आप कोई भी एजुकेशन वाइज आप टारगेट कर सकते हो, ये फेसबुक के अंदर टारगेटिंग अवेलेबल है। एक उसके बाद आता है फिनेंशियल इनकम लेवल हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद आता है लाइफ इवेंट, मतलब आपकी जीवन के कुछ लाइफ इवेंट होते हैं जैसे बर्थडे, एनिवर्सरी। तो नाउ सी, आप जैसे लाइव इवेंट में पहला आता है एनिवर्सरी। जैसे एग्जांपल आप उनको टारगेट करना चाहता हो, जैसे एग्जांपल समझिए आपका केक बेच रहे हो, या आप इवेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, आप किसको टारगेट करना हो, जिसका 30 दिन के अंदर किसी का एनिवर्सरी आपको ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। या 30 दिन या 60 डे के बीच में जिसकी एनिवर्सरी आ रहा है उनको ही ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। अवे फ्रॉम फैमिली, जो फैमिली से दूर रहते हो मेरी, उनको दिखनी चाहिए। अवे फ्रॉम होम टाउन से दूर रहने वालों को दिखे। डेट ऑफ बर्थ, जैसे मंथ ऑफ बर्थडे, जिसका अप्रैल में बर्थडे हो, मेरी ऐड उनको टारगेट होनी चाहिए, पॉसिबल। आप मंथ वाइज आप पूरा टारगेटिंग कर सकते हो। देखिए अपकमिंग बर्थडे, जिसका अभी अपकमिंग बर्थडे आने वाला हो, मेरी ऐड उसको दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। फ्रेंड्स ऑफ, लेट्स सी, जिसका बर्थडे आ रहा है वो कभी केक नहीं खरीदता, उसके फ्रेंड्स खरीदते, तो आपको टारगेट उनको फ्रेंड्स को करना है। जैसे लेट्स सी, जिसका न्यू जॉब लगा हो, मेरे को ऐड उनको दिखनी चाहिए। न्यूली एंगेज, जिसका 1 साल में एंगेजमेंट हो चुका है, उनको ऐड दिखनी चाहिए। 6 मंथ। पेरेंट्स, आप पूरा ये टारगेटिंग। लेट्स सी पेरेंट्स, लेट्स सी, एक चीज सुनिएगा, मेरा एक डायपर मैन्युफैक्चरर हो, मेरी ऐड किसको दिखनी चाहिए, जिसका 1 महीने से लगा के 3 साल का बेबी हो, मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए। आप यहां पे देखिए, मैं पेरेंट्स पे क्लिक करूंगा, ऑल पेरेंट्स पे जाऊंगा। जैसे यहां पे न्यू पेरेंट्स, जिसका 1 दिन से लगा के 12 महीने का जिसका बेबी हो, मेरे उनको दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। दूसरा ऑल पेरेंट्स, जैसे मेरे भी पेरेंट्स हैं, मैं उनके लिए 30 साल का बच्चा हो गया तो, लेकिन वो भी मेरे पेरेंट्स है, तो आप उनको सभी 1 साल से लगा, मतलब 1 महीने से लगा के जिसका कोई भी पेरेंट्स है उनको ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। पेरेंट्स ऑफ अडल्ट, जैसे जो 18 से 26 के बीच में जिसका एज का बच्चा, उनको ऐड दिखनी चाहिए। जैसे प्री स्कूल वाले, वो किसको टारगेट करते हो, इनको, ये पॉसिबल। ये सब डेमोग्राफिक। रिलेशनशिप, लेट्स सी, मैं क्लिक करता हूं रिलेशनशिप के अंदर, और रिलेशनशिप के अंदर देखिए, लेट्स सी, आप एक वेडिंग प्लानर हो, आपका इवेंट एजेंसी, आपके लिए वो कस्टमर हॉट है जिसका रिसेंटली क्या हो गया हो, एंगेजमेंट। आपका उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिसका मैरिड हो चुका हो, उनको हनीमून के पैकेजेस भेज सकते हो। रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड, सिंगल, ये सब चीजों को लेकर आप टारगेट कर सकते हो, इसके अंदर पॉसिबिलिटीज है। एक और टारगेटिंग लास्ट डेमोग्राफिक में आता है वर्क एम्प्लॉय,
जॉब टाइटल, जैसे हमने जॉब टाइटल देखा था फेसबुक ऑडियंस इनसाइट के अंदर, तो आप देखिए यहां पे भी जॉब वाइज हम लोग टारगेट, जो लोग फाउंडर हो उनको टारगेट करना चाहिए, सीईओ हो जिनको टारगेट करना चाहिए, जिसकी प्रोफाइल में जो टाइटल लिखता है, जैसे मैं को फाउंडर लिखता हूं, जो को फाउंडर हो उनको ही मेरी ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबल है। ये सब एज वाइज, एम्प्लॉय, ये सब कुछ इंडस्ट्री वाइज, जैसे जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहा हूं मेरी ऐड उनको दिखनी चाहिए, जो एजुकेशन बैकग्राउंड से काम कर रहा हूं उनको ऐड दिखनी चाहिए। ये सब कुछ डिटेल टारगेटिंग इसके अंदर पॉसिबल, आप बिलीव नहीं करोगे इतनी सब है। उसके बाद आता है इंटरेस्ट, जिसका इंटरेस्ट फूड में हो, जिसका इंटरेस्ट एजुकेशन में हो, मेरी ऐड उनको दिखनी चाहिए पॉसिबल। उनका बिहेवियर, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बिहेवियर। जैसे मेरा बिहेवियर है, मैं स्मार्टफोन यूज करता हूं, मेरा बिहेवियर में कौन सी पॉलिटिशियन पार्टी को फॉलो करता हूं, मेरा बिहेवियर में कौन सी ट्रैवल को करता हूं, मेरा बिहेवियर में कौन से मोटिवेशन स्पीकर को फॉलो करता हूं। तो ये तीनों टारगेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे स्टार्ट कर रहा हूं वन वन करके। लेट्स सी, अहमदाबाद में ऐड दिखनी चाहिए, लेकिन सबको नहीं दिखनी चाहिए। जो अहमदाबाद में रहता हूं मेरी ऐड उनको ही दिखनी चाहिए, जिसका एज ग्रुप 18 to 35 हो मेरे उनको ही दिखनी चाहिए, मेल फीमेल दोनों को दिखनी चाहिए जो इंग्लिश बोला। उसके अलावा एक और टारगेटिंग करता हूं, वो है डिजिटल मार्केटिंग। समझना, जैसे मैंने यहां पर लिखा डिजिटल मार्केटिंग, तो यहां पे आता है इंटरेस्ट जॉब टाइटल। अब जॉब टाइटल अगर मैंने टारगेट कर लिया कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट, जिसकी टाइटल में डिजिटल, अब वो थोड़ी कोर्स करेगा, वो तो ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे स्ट्रेटेजिस्ट, मैंने वो कोर्स नहीं करा। मुझे किसको टारगेट करना चाहिए, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में हो। अब वो स्ट्रेटेजी वाले भी हो सकते हैं और एज अ फ्रेशर भी हो सकते हैं, दोनों यहाँ पे हो सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डिजिटल टारगेटिंग में डाल दिया, यहाँ पे एक टारगेटिंग कर दिया। तो जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में वो अहमदाबाद। अब नाउ गाइस देखिए यहाँ पे कितना ऑडियंस हुआ, 37 लाख से कितना हो गया, 1,60,000 हो गया। तो जो अहमदाबाद में जिसका ऑडियंस का साइज बात कर रहे हैं, तो मेरे रिगार्डिंग टारगेट ऑडियंस इतनी है। और यहां पे एक और देखो, यहां पे सजेशन करके भी फेसबुक दे रहा है। फेसबुक को बोल रहा, फेसबुक मुझे एक पता है मेरे टारगेट और कुछ, तो यहां पे जैसे सोशल मीडिया आ गया, जिसका इंटरेस्ट सोशल मीडिया में हो या जिसका इंटरेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप में हो, कंटेंट राइटिंग में हो, ये सब कुछ आ जाता है। दूसरा चीज मैंने एक और चीज बताई थी, ये आप इंटरेस्ट टारगेटिंग के हिसाब से आप बहुत कुछ कर सकते हो। उसके अलावा मैंने आपको बोला था, जिस इन्फ्लुएंसर, आपकी इंडस्ट्री के आपको इन्फ्लुएंसर पता होने चाहिए। जैसे मैं एक शेयर मार्केट का डीमेट अकाउंट भेज रहा हूं, मुझे पता है जिसका इंटरेस्ट शेयर मार्केट में होगा वो किन बंदों को फॉलो करता होगा। जैसे CNBC आवाज में बहुत सारे लोग एक्सपर्ट आते हैं जो वहां पे टिप्स एंड टेक्निक देते हैं, वो लोगों को फॉलो कर। तो मेरे अंदर भी कुछ ना कुछ गुरु है या बापू लोग हैं, वो लोग जैसे नील पटेल जी बोलते हैं। अब नील पटेल को कौन लोग फॉलो करेगा, जिसका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में होगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया नील पटेल। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इन्फ्लुएंसर टारगेटिंग। उसके बाद यहां पे और सजेशन लेता हूं, तो यहां पे देखो गैरी वी आ गया, यहां पे और सजेशन लेता हूं। यहां पे आप सुनिए, देखो यहां पे बहुत कुछ रॉबर्ट कियोसाकी आ गया, ये सब चीजें आपको यहां पे मिल रही है। तो आप टूल वाइज देख, अभी नाउ सी मैं आपको एक टूल वाइज भी बता, जो लोग हुचुट को फॉलो करते हो या जो लोग हुचुत में इंटरेस्टेड होते हो, तो यहां पे डाल दिया। तो मैंने यहां पे टूल टारगेटिंग भी करो। नाउ यू कैन सी गाइस, यहां पे टॉनी रॉबिन है, ये सब यहां पे डिटेल, हब स्पॉट को जो फॉलो करते हो, मेल चिम को फॉलो करो। तो यहां पे आप देखेंगे डे बाय, और टारगेटिंग देखो, यहां पे जितनी चीजें डालेंगे यहां पे डिटेल टारगेटिंग में बढ़ती रहेगी। तो आपके पास टारगेट कितना है, इतना है 6,30,000। तो आप ये सब कुछ यहां पे कर सकते हो, ये आपको बता नहीं। तो मेरे लिए अगर हुचुट इंपॉर्टेंट तो डालूंगा, गैरी वी इंपॉर्टेंट है तो डालूंगा, नहीं तो कोई डालने की जरूरत नहीं है। जितना टारगेटिंग करोगे उतना टारगेटिंग आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पे गैरी वी देखो, यहाँ पे गैरी वी भी आ रहा है। एंड नाउ सी, अगर आपको नील पटेल रखना है, एडवर्टाइजिंग हटाना तो हटा भी सकते हो, जैसा आप एज यू कंफर्टेबल, आप जितना कंफर्टेबल हो। तो 1,80,000 होगा, ये मेरा टारगेटिंग ऑडियंस। अब नाउ गाइस, यहां पे एक ऑप्शन आता है एक्सपांड, इंक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब होता है जैसे मुझे जिनको ऐड नहीं दिखानी चाहिए, पॉसिबिलिटीज है नैरो, और इसके साथ और टारगेटिंग करनी है। जैसे जिसका इंटरेस्ट ये तो हो, लेकिन उसके साथ वो बंदा MBA होना चाहिए, तो और नैरो टारगेटिंग कर सकता हूं। तो यहां पे देखो मैं MBA डाल देता हूं, MBA करके मिनी MBA। नाउ यू कैन सी, अब देखो कितना हो गया यहाँ पे। तो अगर आपने नैरो टारगेट 1,000, तो ये कैसे दोनों टर्म एंड कंडीशन ला, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको कोई ऐसा ऑडियंस मिलता है तो ही कीजिएगा, नहीं तो मैं आपको सलाह नहीं देता हूं। एक्सपांड योर, देखो यहाँ पे आ रहा है एक ऑप्शन एक्सपांड। फेसबुक ये बोल रहा है कि आपने जो टारगेटिंग किया वो तो ठीक है, लेकिन उससे मिलती जुलती और टारगेटिंग और भी लोग होंगे, क्या इनको ऐड दिखाना है या नहीं दिखाना है। अगर आप करना चाहते हो पॉसिबिलिटी कीजिए, और नहीं करना चाहते हो कोई दिक्कत का बात नहीं है। उसके बाद देखिए एक और ऑप्शन आएगा, ये सबसे मेन है, एक कनेक्शन। नाउ सी, कनेक्शन पे आप जाएंगे तो मैं यहां पे एडिट करता हूं, लेट्स सी। और यहां पे आपको बताता हूं, यहां पे सब कैंसिल करके स्टार्टिंग से बताता हूं। ऐड कनेक्शन टाइप, यहां पे 3 ऑप्शंस होंगे, देखिएगा आप 3। पहला है फेसबुक पेज, ऐप, यहां पे इवेंट।
अब ये क्या करता है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट रखे जो लोग आपके पेज को फॉलो करते हो, जो आपकी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया, जो लोगों ने इवेंट में मेन कोई भी सब किया होगा, उनको भी आपकी ऐड दिखाई देगी अगर आप दिखाना चाहते हो तो। लेट्स सी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फेसबुक पेज, पीपल हु लाइक योर पेज, मुझे सिर्फ उन्हीं को ऐड दिखाना जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया पॉसिबल है। फ्रेंड्स ऑफ पीपल, जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया उनके फ्रेंड को ऐड दिखनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज है। एक्सक्लूड ऑफ पीपल हु लाइक योर पेज, ऑलरेडी जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया उनको, जैसे फेसबुक पेज लाइक ऐड चला, जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरे पेज की लाइक किया उनको ऐड दिखा के बार बार मतलब क्या, तो आपका पैसा ऐसे ही जाता है। तो एक्सक्लूड करना चाहो तो कर सकता हूं। कौन से पेज, जैसे मैं यहाँ पे पेज का नाम लिख रहा हूं ब्रांड वेदा, तो जिन लोगों ने मेरे पेज को लाइक किया होगा उनको मेरी ऐड नहीं दिखाई देगी, ये आप सब कर सकते हो। एंड उसके बाद आता है सेव दिस ऑडियंस। सेव दिस ऑडियंस का मतलब ये है कि नेक्स्ट टाइम में अगर एक और ऐड चलाऊं तो बार बार ये सब डिटेल टारगेटिंग नहीं करनी पड़े, तो मैं इस ऑडियंस को क्या कर लेता हूं, सेव। तो यहाँ पे लिखता हूं कोई भी आप ऑडियंस का नाम, जैसे मैं लिखता हूं टेस्टिंग, तो नेक्स्ट टाइम यूज सेव ऑडियंस पे जाऊंगा ना तो ये सब देखो सेव हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पे सेव हो गई, आप यू कैन सी ये पूरी डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे पूरा सेव हो गई, यू कैन सी गाइस। तो आपके देखो यूज सेव ऑडियंस, तो नेक्स्ट टाइम मैं क्रिएट ऑडियंस पे नहीं यूज सेव ऑडियंस पे जाऊंगा, ये सब कुछ टारगेटिंग यहाँ पे होगी। तो ये सब चीजों से हिसाब से हम लोग डिटेल टारगेटिंग कर सकते हो और इन्वेस्टिगेशन कर, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। देखो बहुत सारे फंडे हैं डिटेल टारगेटिंग, हम तो कस्टम ऑडियंस, लुक लाइक ऑडियंस, बहुत सारी डिटेल टारगेटिंग के में जाते हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ जब आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या और भी प्रॉफिटेबल वे से चलाएं, ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो आप कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया, आपको पता चला गाइस कि एड लेवल सेटिंग कौन कौन सी होती है, एड सेट में हम कौन कौन सी सेटिंग कर सकते हैं। हमने देखा कि ऑडियंस को कैसे फिल किया जाता है, एज ग्रुप टारगेटिंग देखा, जेंडर टारगेटिंग देखा, बिहेवियर देखा, बहुत सारी चीजों को देखा। तो चलते हैं गाइस प्रैक्टिकली और नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।